अब किसी को लिखना नहीं है, शांति से सुनो। ठीक सर, है ना, कुछ नहीं लिखेगा बाबू, नहीं तो बस सरस्वती जी ऊपर है बाबू, बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे। इसीलिए डोंट राइट एनीथिंग, लिसन केयरफुल्ली। 20 मिनट सुनो फिर लिखना अपना। ठीक सर, है ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम इंजॉय कर करके पढ़ेंगे, कोई अच्छी नहीं है ना। एजुकेशन इज ओनली इंटरटेनमेंट बाबू, है ना। ठीक सर, देखो क्या बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं। ठीक सर, ठीक सर। नंबर सिस्टम में जितने भी टाइप के नंबर है ना सर, सब हम लोग यहीं पे पढ़ लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लासेस का मतलब यही होता। आप मान लो बाबू 4 क्लास में रहोगे तो ऑड नंबर इवन नंबर पढ़ाया जाएगा। 5 में जाओगे बाबू तो इंटीजर वगैरह थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा। 6 में जाओगे तो रेशनल नंबर आएगा, है ना। थोड़ा सा और आगे जाओगे बाबू, 8 में जाओगे तो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना आएगा। तो हम लोग बाबू क्या करते हैं, भोला अपना को सिलेबस क्या है बाबू, कि जो भी आपको पढ़ना है सब एक के जगह बाबू, पूरा इंडिया का जितना भी बुक है उससे बढ़िया से सुंदर से नोट्स बना के आपको बढ़िया से लिखा दिया जाएगा, बढ़िया से समझा दिया जाएगा। इसको सुंदर से नोट्स में लिख लेना है। और आपके स्कूल में जब भी पढ़ाया जाए, आज पढ़ाया जाए चाहे 1 साल बाद पढ़ाया जाए चाहे 2 साल बाद पढ़ाया जाए, बढ़िया से पढ़ लेना है, फिर स्कूल में पढ़ के जाना है। और वहां पे बाबू अपने आप को बहुत समझना है, सर क्या पढ़ाएंगे, हम लोग तो सब चीज पढ़ के अले, है ना। तो यही है कॉन्सेप्ट क्लास, इंस्टॉलमेंट वाला काम नहीं बाबू, कि थोड़ा सा इस साल पढ़ो, थोड़ा सा एडिशन अगला साल, फिर थोड़ा सा एडिशन अगला साल, फिर थोड़ा सा एडिशन अगला साल नहीं। एक बार शुरू करो, फिनिश, और उसके बाद बाबू धीरे धीरे लेवल राइज करके फिनिश करो, है ना। तो जो स्टार्टिंग से बच्चा उसको समझ में आएगा। और थोड़ा बाबू जो छोटका छोटका बच्चा है, जैसे अभिनव सिंह हो गया और उत्कर्ष हो गया, है ना, ये सबको थोड़ा कम समझ में आएगा। तो ये सब के लिए स्पेशल व्यवस्था किया गया बाबू। दोपहर में बाबू 3 से 3:30, 3:30 से 4 में, उसमें ये सब चीज पढ़ाएंगे, धीरे धीरे फिर से सीखेंगे। तो एक बार यहाँ पढ़ लेगा तो मान लो 10% सीखेगा, दोबारा आएगा बाबू तो एकदम पूरा सीख जाएगा, है ना। तो यही है भोला। तो उत्कर्ष बाबू और अभिनव से टेंशन नहीं लेना, है ना, शांति से सीखते चलना। ठीक, नेक्स्ट। तो आपको क्या करा बाबू कि को प्राइम नंबर किसको कहते हैं ना। तो को प्राइम नंबर किसको कहेंगे भोला मेरा, है ना। ठीक, को प्राइम नंबर किसको कहेंगे बाबू, है ना। देखो शांति से सुनना है ना। तो कल आपको प्राइम नंबर पढ़ाए थे, ठीक सर। आज आपको क्या पढ़ा रहे, को प्राइम नंबर। तो आपको बाबू लगभग कितना हो गया, 7-8 दिन पहले फैक्टर निकालने के लिए बताए थे, 7 to 8 डेज को, है ना। 7-8 क्लास से बता रहे फैक्टर निकालने के लिए। तो यहाँ भी क्या करना, फैक्टर ही निकालना है ना। तो हमको कैसे पता चलेगा सर कौन सा नंबर को प्राइम है और कौन सा नंबर को प्राइम नहीं है, कैसे हमको पता चलेगा। तो उसको पता करने के लिए भोला क्या होता है बाबू, कि ये जब भी को प्राइम नंबर रहेगा तो पेयर में रहेगा। जैसे प्राइम नंबर क्या होता है सर, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है उसको प्राइम नंबर कहते हैं, और जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है सर उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, यही ना बताए हैं। तो अगला क्या है, को प्राइम नंबर, है ना। तो को प्राइम मतलब बाबू ये कैसा होगा, कुछ कुछ प्राइम जैसा नेचर होगा, ठीक। तो ये जब भी को प्राइम नंबर आएगा कैसे आएगा, जोड़ा में आएगा, पेयर में आएगा, कैसे आएगा, पेयर में। ठीक बाबू, हिताक्षी एकदम सुनते चलना, लिखोगे बाबू सरस्वती जी ऊपर है, तुरंत देख लेंगे बाबू कि बच्चा चीटिंग कर रहा है, टीचर की बात नहीं मान रहा है बाबू, है ना, तो बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे, है ना। जंतर मंतर करके तुरंत, इसीलिए भी खाली शांति से सुनना है, लिखना नहीं है। उत्कर्ष ज्यादा वीडियो ऑन करो बाबू। ठीक बाबू, तो को प्राइम नंबर कहेंगे किसको सर, तो ये जब भी रहेगा ना बाबू जोड़ा में रहेगा, पेयर में रहेगा। देखो 11, 13, 8, 9, 10, 11, है ना, 7, 9, 3, 5। तो ये सब जब भी रहेगा पेयर में रहेगा, ठीक सर। यहाँ भी ये भी पेयर में से, तो क्या इको प्राइम नंबर होगा, ये भी पेयर में तो इको प्राइम नंबर होगा। हमरा के कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर को प्राइम है कौन सा नंबर को प्राइम नहीं है, ठीक। तो देखना क्या, वो जब भी नंबर दिया हो रहेगा पेयर में तो उसका फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है रवि द्विवेदी, फैक्टर निकालना है। कहाँ जा रहे हो रवि द्विवेदी, ढूंढ देंगे पकड़ के, फैक्टर निकालेंगे। अगर बाबू दोनों नंबर का सिर्फ एक वो फैक्टर कॉमन होगा, मतलब दोनों में वो सिर्फ एक ही फैक्टर 1 कॉमन होगा, तो कहेंगे को प्राइम नंबर है। और एक से ज्यादा फैक्टर कॉमन हो जाएगा तो कहेंगे को प्राइम नंबर नहीं है। हमरा कुछ ना समझ में आए, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्वेश्चन से समझाते, किससे समझाते हैं, क्वेश्चन से, है ना। देखो क्या, जैसे बाबू क्या बाबू, है ना,
तो यही बाबू डिफिनेशन यही लिखा हुआ, ए पेयर ऑफ नंबर वो सेड टू बी को प्राइम नंबर बाबू इफ दे डू नॉट हैव एनी फैक्टर अदर देन वन। मतलब बाबू उस में बाबू एक के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, है ना। एक के सिवा अगर ज्यादा कॉमन फैक्टर है तो उसको को प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। ठीक, ठीक सर, नहीं समझ में आया सर, बढ़िया से बताए, ठीक है बढ़िया से बताते हैं। जैसे यहाँ पे आपको चेक करने का है, चेक द गिवन नंबर इज को प्राइम और नॉट, ये नंबर चेक करेंगे। ठीक सर, अभी लिखना नहीं है, सरस्वती जी ऊपर है बाबू, शांति से सारा बच्चा मेरा सीखेगा सुनेगा उसके बाद लिखेगा, है ना। ठीक, इन दो 260 का सॉल्यूशन। ठीक सर, है ना, ठीक बोल। देखो 3 और 7 है, इसको चेक करना है को प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो क्या करेगा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा 3 का फैक्टर निकालेगा, आराध्या अनन्या है ना जो भी हो बाबू, और 7 का फैक्टर निकालेगा। दोनों का फैक्टर निकालेगा और देखेगा कि एक से ज्यादा फैक्टर कॉमन है कि नहीं है। मतलब क्या सर, जैसे 3 का 2 नंबर है ना, तो 3 का फैक्टर निकालना, क्या करना है, 3 का फैक्टर निकालना है। तो 3 का फैक्टर कौन कौन होगा बोलो, 3 का फैक्टर कौन कौन होगा सर। तो ये तो बाबू 10 दिन से बता रहे हैं फैक्टर निकाले, एकदम सर दुख गया बताते बताते, है ना। 3 का कौन कौन सा फैक्टर होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 1 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 3। फिर वो 2 में 3 का टेबल आएगा, नहीं आएगा, 3 में 3 का टेबल आता है, हाँ सर, 3 मल्टीप्लाई 1 बराबर 3। मतलब अब 3 का फैक्टर कौन कौन होगा बोला मेरा, 1 है सर, 3 है, तो 1 हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट 7 है, तो बच्चा मेरा 7 का फैक्टर निकालेगा। हल्ला नहीं, है ना बहू, शांति से, ऐसा कभी होता नहीं बहू आज तक कि बच्चा समझा नहीं है। एक बार शांति से सुन लोगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, है ना। जो मेरे यहाँ नहीं समझा वो कहीं नहीं समझेगा। मयंक शेखर वीडियो ऑन करो जी। ठीक, देखो बाबू, उसके बाद हम लोग किसका फैक्टर निकालेंगे सर, 7 का निकालेंगे। फैक्टर निकाले ला बताए है ना, हाँ सर बताए तो थे सर। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 का फैक्टर निकालेंगे, नीचे स्पेस नहीं बहू तो इधर निकाल लेते हैं 7 का फैक्टर। तो 7 का फैक्टर कौन कौन होगा, कि नहीं बाबू प्रतीक आकांक्षा। 7 बाबू हम लोग क्या करेंगे, 1 में कितना से मल्टीप्लाई करो कि 7 आ जाए, 7। रोना नहीं अभिनव सिंह। फिर 2 में बाबू 2 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता है। फिर क्या करेंगे, 3 के टेबल में 7 आता है हिताक्षी, नहीं आता है। फिर 4 के टेबल में 7 आता है सर, नहीं आता है सर। 5 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता है। फिर बाबू 6 के टेबल में 7 आता है बाबू साक्षी, नहीं आता, खूब चोटी झुला रही है। 7 के टेबल में, हाँ सर, 7 1 जा 7। मतलब क्या बाबू, 7 का फैक्टर कौन कौन होगा, एगो 1 एगो 7, है ना। अब इन दोनों में मिलान करो, अगर सिर्फ एक मिलेगा तो कहेंगे प्राइम नंबर को प्राइम नंबर होगा, और एक से ज्यादा नंबर मिलन हो जाएगा तो कहेंगे को प्राइम नंबर नहीं होगा। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मतलब क्या सर, क्या सर, क्या सर, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखो 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 देखो, इसके बाद हम लोग ऊपर लिखेंगे, इसके बाद कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। 3 का कौन कौन फैक्टर है सर, 3 का फैक्टर हो गया 1 3। 7 का फैक्टर कौन कौन हो गया बाबू, 1 7। मिलान करो क्या कौन कौन सा नंबर मिल रहा, सिर्फ अगर 1 मिलेगा तो कहेंगे को प्राइम, 1 से ज्यादा नंबर मिलेगा तो कहेंगे को प्राइम नहीं है ना। ठीक सर, मिलाइए सर। तो 1 ना मिल रहा है भोला मेरा, इसके सिवा और कुछ मिल रहा है, सेम नंबर नहीं मिल रहा। तो इसलिए भोला क्या करेंगे, 3 7 क्या होगा, इज को प्राइम नंबर होगा, क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। हाँ सर, बात तो समझ में आती है ना। ठीक, अब सरस्वती जी हट जाइए, बच्चा मेरा सब लिखेगा। अब आप लोग लिखो, फिर जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। लिखो, इधर हम लोग क्वेश्चन लिख लेते बाबू, 265 में क्या है, 5 10 है। जिसको नहीं समझ में आया फिर से हम समझाते बाबू, लिखिए जब तक इसको।
फिर ही 6 है भोला, 267 में 6 11 है, 10 12 है ना। हाँ से लिखिए बच्चा मेरा मन का सच्चा। लिखो दुर्गा, लिखो अरबिया द्विवेदी। क्या कर रही हो अरबिया? 3 बजे कहा नहीं आती जी अरबिया? जल्दी लिखो बाबू। सर सर आपने जो सर। 3 के बाद 7 का फैक्टर निकाला है, हमें उसको बगल में लिखना है 3 बार। इसको लिखना है। सर हो गया। अच्छी बात है, सारे लिखने। सर 3 के जहाँ फैक्टर आप निकाले हैं उसके बगल में ही सर हो गया। फैक्टर लिखना है। बगल में लिखा वो उसी तरह लिखो बाबू। आकांक्षा बाबू प्रतीक। सर हो गया। सर घर में मेरे को प्रतीक ही बुलाते हैं। उसको लिखना है क्या? लिखो लिखो लिखो, जो लिखा हो बोर्ड पे लिखे उसको, फिर समझाते हैं। ये सब लोग हैंड हो गया है। सर ये लोग हैंड रेज करके सर मेरा हो गया। व्यासदेव बाबू लोअर हैंड करो, जसमायरा लोअर हैंड करो। गणेश बाबू कहाँ से कर बाबू आप लोग हैंड। पूरा आज सर जो साइड में ज्यादा आ जाएगा तो लिखो ना, जिसको नहीं समझ में आया अच्छा हल्ला नहीं, जिस समझा। सर संस्कार गणेश का हैंड रेज हो रहा है बार बार। सांद्रे जी सर मैंने नहीं किया। सर सर संस्कार इस बैच में भी होता है। सर अब जैसे 1 सर ये किसने बोला? उत्कर्ष ने। ये है उसका सर ये जिस किसने बोला? संस्कार मैंने सांद्रे नहीं बोला। समझ में आया, फिर से हम समझाते हैं, शांति से सुनिए, प्रिंस आ जाएगा। ने बोला। नहीं बोला है। ऐसे सांद्रो जी सब फालतू का खाली बहस कर। जल्दी लिखो अंशराज बाबू। चलो ठीक है, सब बच्चा लिख लिया। भाई भाई को बातें तो करने दो। नो ऐसे सर। सर अभी मेरा नहीं हुआ। संस्कार सर मेरा नहीं। जल्दी लिखो अपने। डांसर अच्छा ठीक, सर मयंक शेखर ने हैंड सर मेरा कब का हो गया है? अच्छा ठीक है। सर दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। नहीं हम बता रहे हैं अभी आपको शांति से 10 सुनना। देखो जिसको नहीं समझ में आया फिर से हम लोग सुनेंगे बाबू। सर 2 मिनट से। सर मेरा नहीं हुआ। सर मेरा नहीं हुआ है। जल्दी लिखो अभिनव सिंह। सर वो तो भी लिखना शुरू ही की थी। आपको ऐसे बाबू ज्यादा दिन आप थोड़ी पड़ेगा, आपको भगा दिया जाएगा शनि का। ऑन करो मयंक से कर, वीडियो ऑन करो बाबू। संस्कार मयंक से कर, ऑन करो नहीं। चलो ठीक है बाबू। देखो बोला क्या है, जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से हम लोग। आगे का स्टार्ट करो ना। अच्छा कर रहे हैं। सर मेरा नहीं हुआ। अच्छा ठीक है बाबू, लिख लीजिएगा फिर थोड़ा देर के बाद में, कोई दिक्कत। आधा लाइन छोड़ दो, आधा पेज थोड़ा देर। इतना देर। चलो ठीक बाबू, जिसको नहीं समझ में आया फिर से हम लोग सुनेंगे, है ना। देखो क्या है भोला, आपको बाबू हमने क्या बोला मेरे बोला, ठीक। आपको ये बोला भोला, है ना, कि कौन सा नंबर को प्राइम होगा और कौन सा नंबर को प्राइम नहीं होगा।
इसी के बारे में सीखना है। कैसे करोगे वही चेक करे ला बता रहे हैं। तो जिस को प्राइम जब भी रहेगा पेयर में रहेगा, तो जिस पेयर में बाबू सिर्फ एक के नंबर कॉमन होगा तो उसको को प्राइम कहेंगे। जैसे ये देखो, इसमें बाबू 2 नंबर कॉमन हो जाएंगे। कैसे सर, देखो बताते हैं। 265 नंबर, 64 हुआ, 265 बताते हैं। नहीं लिख पाए बाबू, रहने दो, पहले समझ लो बाबू अभिनव सिंह, है ना। थोड़ा थोड़ा समझिए अभिनव सिंह। अभी आपको 10% समझ में आएगा, फिर बाबू कुछ महीना के बाद पूरा समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट बाबू, तो 265 नंबर क्या है सर? 5 है सर और 10 है। ये आपको चेक करना है कि को प्राइम नंबर है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे? तो बच्चा क्या करेगा, 5 का फैक्टर निकालेगा, बच्चा मेरा 10 का फैक्टर निकालेगा, दोनों में देखेगा। अगर एक नंबर कॉमन हो रहा है तो कहाँ जा रहे हो अभिनव सिंह? कहेंगे बाबू कि को प्राइम नंबर है। एक से ज्यादा नंबर कॉमन होगा तो कहेंगे हिताक्षी को प्राइम नंबर नहीं है। ऊपर क्या करे हिताक्षी, इधर देखो जी। नेक्स्ट बाबू, तो जैसे क्या सर, जैसे 5 10 है तो मेरा बच्चा क्या करेगा, 5 का फैक्टर निकालेगा। तो 5 का फैक्टर कैसे निकालेगा? तो वही बाबू मुंडी घुमा घुमा के निकालेगा। 1 पहले लिखना, 1 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 5 आ जाएगा? 5 करेंगे सर। फिर 2 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 5 आएगा? सोचो। 2 में कोई नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 5 आता है? मेरे जिंदगी में तो नहीं है बाबू हिताक्षी। कि नहीं अथारू? हाँ सर। नहीं है भोला। अभिनव सिंह नहीं है बाबू, है ना। नहीं है भूमि, तो नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 3 के टेबल में 5 कहाँ, दूर दूर तक तो नहीं है जी, सोमालिया के जंगल तक नहीं है। 4 के टेबल में 5 नहीं है। 5 के टेबल 5 में कितना मल्टीप्लाई करो? 1 से 5। मतलब 5 का कौन कौन फैक्टर हो गया भोला? गोला लगा दो। 1 हो गया, 5 हो गया। ठीक, कर लिया मेरा बच्चा। ठीक, जो दो नंबर दे रहेगा दोनों का फैक्टर निकालना। अगला नंबर क्या है इसमें? 10 है। फिर 10 का फैक्टर निकालेगा बाबू मेरे। किसका निकालेगा? 10 का निकालेगा फैक्टर, है ना। ठीक बोले। अब 10 का फैक्टर कैसे निकालेगा? ऐसे निकालेगा, है ना। 10 का फैक्टर कैसे निकालेगा भोला मेरा? ऐसे निकालेगा। क्या करेगा? 1 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 10 आएगा? 10 से करेंगे सर। 1 के बाद 2 के टेबल में 10 आता है? हाँ सर, आता है सर। कितना टाइम में आता है? 5 टाइम में आता है। फिर 3 के टेबल में 10 आता है? नहीं आता। 4 के टेबल में नहीं आता है। 5 के टेबल में 10 आता है? आता है कि नहीं अविनाश से? तो 5 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा? 10 होगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू। अब इसमें बाबू दोनों सेम नंबर आ गया तो रुक जाना है। जो डिफरेंट नंबर है उसको गोला लगा दो मेरे भोला। तो 10 का फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और 10 हो जाएगा, है ना। हाँ सर। अब दोनों में देखो, अगर सिर्फ एक के नंबर मिलेगा तो कहेंगे को प्राइम, एक से ज्यादा नंबर मिल जाएगा तो कहेंगे को प्राइम नहीं है। कि नहीं वैष्णवी? वैष्णवी लगता नहीं आई आज। ठीक, मतलब क्या सर, है ना बाबू। इसके बाद हम लोग कहाँ लिखेंगे बोला? इसके बाद इधर लिखेंगे बाबू मेरे। तो 5 का फैक्टर कौन कौन है? 5 का फैक्टर बोला मेरा 1 और 5 है बाबू अनन्या। ठीक, 10 का फैक्टर कौन कौन है बाबू शिवांश? 10 का जो फैक्टर है बाबू 1 है भोला, 2 है, 5 है, 10 है। यहाँ कितना नंबर मिल गया सोचो? एक से ज्यादा नंबर मिल गया ना अंशराज? हाँ सर, एक से ज्यादा नंबर मिल गया सोहम। एक से ज्यादा नंबर मिल गया ना, यहाँ 1 भी मिल गया सर। और आपको क्या मिल गया? 5 मिल गया। तो दोगुना पेयर हो गया। सिर्फ को प्राइम के लिए 1 मिलन होना चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन में देखो, सिर्फ 1 मिला तो ये को प्राइम है। यहाँ 2 नंबर मिल गया, तो 2 नंबर मिल गया तो को प्राइम नहीं होगा। को प्राइम मेरा बच्चा नहीं हो। कहाँ चली सौम्या? ए सौम्या शैतान, कहाँ चली जी?
मतलब क्या बाबू? 5 और 10 बाबू इज नॉट को प्राइम नंबर, कि नहीं? तो इजी से भी आसान है कि नहीं है? अपने स्कूल में बच्चा सबको जाके पूछना, बताओ 5-10 को प्राइम नंबर है कि नहीं, तो पहले कैमरा को प्राइम नंबर जानबे नहीं करते हैं, पहले तो यही बोलेगा, बोला 5-10 इज नॉट को प्राइम नंबर, है ना? हाँ सर। ठीक, लिखो। जिसको नहीं समझ में आया अगला समझाते हैं, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। लिखिए आप लोग, लिखो सनविका। अनिता बाबू फोटो फिर आपका भेज देंगे सनविका, समझे जी? लिखो अनुभव बाबू। देखो तो हिताक्षी कितनी सीधी है, आराम से बैठ कर पढ़ लेती है। बहुत अच्छी बाबू हिताक्षी। जल्दी लिखो रबिया। रबिया बाबू खाने पे ध्यान दो कीजिए रबिया। लिखो उत्कर्ष ज्यादा अभी उत्कर्ष काय गप करा जी? उत्कर्ष बोला, ए उत्कर्ष ज्यादा गप क्यों कर रहे हो जी? बहुत पिटाओगे बाबू, गप नहीं बाबू, लिखिए। एक बार में नहीं समझोगे, 2 बार में समझोगे। मैंने आपको बाबू दिक्कत के कभी फैक्टर नहीं निकालने आता है, आपको समझ में आ जाता, लेकिन थोड़ा सा फैक्टर नहीं निकालने आता, तो फैक्टर हम कभी सीख लेंगे। अभी जितना बोल रहे हैं उतना सीखो कम से कम। थोड़ा सा फैक्टर में आपको दिक्कत है, बात मानते हैं बाबू। बाकी को प्राइम नंबर जितना बात बोल रहे हैं उतना लिखो जल्दी से। जल्दी करो जी। चलो फिर से एक बार डांस करते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 300 266 में, है ना सर? तो को प्राइम नंबर होता क्या है प्रीसा? को प्राइम नंबर उसको नंबर कहेंगे सर मेरे जिसके बाबू सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। यहाँ 2 को मिल गया ना जी, एक 5, तो इसको को प्राइम नहीं कहेंगे। जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से समझाते बाबू। ऐसा होता नहीं आज तक बाबू कि बच्चा को समझाए ना समझ में आए, ना कभी हुआ ना कभी होगा। जल्दी लिखो जी। ठीक भोला। जो नहीं लिख पाए बाबू ग्रुप में भेज देते, भोला मेरा। देखो जी, नहीं लिख पाए बाबू ग्रुप में भेज देते बाबू। और बैच एफ स्टूडेंट, ये हो गया। ठीक सर, ये आपका चल गया। व्हाट्सएप ग्रुप खोलिएगा यहाँ पे बाबू। ये बैच एफ स्टूडेंट के लिए, सब बैच आपका बैच एफ है। अपना अपना बैच का नाम याद रखना, जो भी रिकॉर्डेड वगैरह जाएगा, वो जैसे कल आपको जो पढ़ा है हमने रिकॉर्डिंग भेजा बाबू, जो भी पढ़ा वो रिकॉर्डिंग आपको भेज दिया गया सुबह सुबह। ये क्या बैच ए है ना? ये बैच क्या ई है, आपका नहीं है। ऊपर बैच एफ होगा। ई एडिशन बाबू कहाँ बाबू? बेसिक मैथ 3 से 3:30 का 3:32 4 PM क्लास है उसका, यहाँ पे बाबू ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हुआ है ना बाबू? ये देखो बैच एफ है, 12 तारीख का लेक्चर है, 12/8 कल वाला भेज दिया गया है ना। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाता है, जिसका छुट्टा है वहां से लिख लीजिएगा। ठीक सर। तो ये बैच एफ है, 7 से 8 बैच ई है, 6 से 7 बैच बी है, 9 से 10 बैच ए है। नेक्स्ट बाबू, जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा, है ना? 266 नंबर। ठीक सर। देखो शांति से सुनो। कारा बाबू 536 को प्राइम नंबर है कि नहीं है? कैसे चेक करेगा? ऐसे करेगा। कैसे करेगी हिताक्षी? ऐसे करेगी। खीरी लिखेगी हिताक्षी या साक्षी, क्या नाम है बाबू? हिताक्षी और साक्षी, है ना? ठीक बाबू। तो 3 का फैक्टर निकालना, 6 का फैक्टर निकालना। 3 का फैक्टर कैसे निकालोगे बाबू? 10 दिन से तो यही बता रहे हैं,
फैक्टर ऑफ किसका निकालोगे? 3 निकालोगे। 3 का फैक्टर कौन होगा? तो 3 का फैक्टर कैसे? 1 लिखना, 1 में कितना मल्टीप्लाई करोगे? 3 हो जाएगा 3। फिर 2 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता है। 2 के टेबल में 3 कहाँ आता है? नहीं ना आता है, नहीं सर। फिर क्या करना आंसर? आज 3 लिखना। 3 के टेबल में आता है? हाँ सर, 3 1 जा 3। मतलब 3 का फैक्टर कौन है बोला? 1 3 हुआ। इसी तरह से किसका फैक्टर निकालेंगे? 6 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 6 का निकालेंगे, है ना? हाँ सर, निकालिए ना सर। अच्छा, निकाल रहे हैं। इसी तरह से बच्चा मेरा किसका फैक्टर निकालेंगे? 6 का निकालेंगे। ठीक ठीक। रगड़ते जाओ ध्यान को, है ना बाबू? बोर्ड को साफ करते जाओ। अगला किसका निकालोगे? 6 का निकालोगे। पढ़ाई कुछ है जी? आप लोग के स्कूल में सही से पढ़ाया नहीं जाता। उन्हें तो ट्यूशन ट्यूशन की कोई जरूरतें नहीं है। ये सब बाबू जो आप लोग एक एक घंटा, इसका कोई जरूरत नहीं। लेकिन स्कूल वाला पढ़ाता नहीं बाबू, खाली बिल्डिंग पे ध्यान देता है। यही सबसे बड़ा दिक्कत है बाबू, है ना? 6 का फैक्टर बाबू मेरा बच्चा कैसे निकालेगा? तो 1 के टेबल में 6 आएगा, 6 टाइम में। 2 के टेबल में 6 आता है? हाँ सर। कितना टाइम में? 3 टाइम में। फिर बाबू 3 के टेबल में 6? हाँ सर। सेम चीज रिपीट हो गया, रुक जाना है साक्षी। सेम चीज रिपीट हो जाता है, रुक जाना रहता है सोहम बाबू। कि नहीं बाबू उत्कर्ष यादव? क्या लिख रहा है उत्कर्ष यादव? सरस्वती जी ऊपर है बाबू। अब इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट नंबर को गोला लगा दो मेरे भोला। तो 6 का फैक्टर क्या क्या हो गया बाबू? 1 हो गया, 2 हो गया श्रेया, 3 हो गया और 6 हो गया। अब इसमें मिलान करो। अगर सिर्फ एक नंबर मिलान होगा तो कंपोजिट नंबर, एक से ज्यादा मिल गया तो गणेश, है ना वो, कंपोजिट नंबर नहीं होगा। ठीक। तो 3 का फैक्टर क्या क्या आया सर मेरा भोला? 3 का जो फैक्टर है बाबू क्या क्या है? 1 है, 3 है। 6 का जो फैक्टर है भोला कितना? 1 है, 2 है, 3 है ना? और 6 है। आप भोला क्या करो? गोला लगाओ। देखो कई गो मिलन हो रहा है। लवन्या, लवन्या है कि नेटवर्क भाग गया जी? 4 5 बच्चा आज नहीं बाबू, है ना? चलो बाबू हिताक्षी। देखो प्यो, 1 मिल गया। हाँ मिलता, हाँ सर। तो 2 नंबर मिल गया ना जी? हाँ सर। तो 2 नंबर मिल जाएगा तो कंपोजिट नंबर नहीं होगा। इसलिए बोला 3 6 इज नॉट को प्राइम नंबर, इज नॉट को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर लिखो। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। वैष्णवी नहीं है बाबू, आकर्ष है जी। लिखिए भोला। लिखो उत्कर्ष यादव। आकांक्ष क्या कर रहा? प्रतीक पिटाई खोज रहा है जी। लिखे बाबू शिवांश। आराध्या द्विवेदी लिखने पे ध्यान दो, म्यूट अनम्यूट पे ध्यान मत दीजिए। एक वैष्णवी नहीं है, लवन्या 2 बच्चा बाबू, और कौन कौन नहीं है जी? लवन्या का नेटवर्क भाग रहा है। क्या रह गया? 1 घंटा से खाइए रहिए जी। पता नहीं 1 घंटा से चिवाने में लगी हुई है। जल्दी लिखो बाबू। संस्कार जल्दी लिखे जी। लिखो अभिनव सिंह। आराध्या द्विवेदी लिखी जी। आराध्या द्विवेदी लिखो बोली। चलिए उत्कर्ष यादव, लिखते चलना उत्कर्ष यादव।
देखो जिसको नहीं समझ में आया, फिर से शांति से हम लोग सीखते हैं। नहीं दिख रहा लिखो, अब दिखेगा आप लोग को। ठीक सर। देखो 267 नहीं समझ में आया, फिर शांति से हम लोग सीखेंगे। ऐसा होगा नहीं बाबू कि आप लोग समझोगे नहीं। आज तक ना कभी हुआ ना बाबू होगा। देखो शांति से सुनना है। सारा बच्चा लिख लिया? लिख लिया अंशिका? हाँ सर। देखो फिर शांति से सुनेंगे। किसको कहते हैं कंपोजिट नंबर, किसको कहेंगे कंपोजिट नंबर नहीं कहेंगे। नेक्स्ट बाबू 265, 66, 67। फिर से मेरा बच्चा शांति से सुनेगा। तो ये सब बाबू आधा इंडिया में बाबू आधा बच्चा को नहीं आता है, क्योंकि भोला उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। 611 कंपोजिट नंबर है कि नहीं है? मेरा बच्चा तो अब सोच लिया होगा, बहुत सारा तो ऐसे ही सोच लिया होगा। 6 का फैक्टर निकालेगा, 11 का फैक्टर निकालेगा, देखेगा मिलन हो रहा है कि नहीं। सिर्फ एक ही नंबर मिलना चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं। तो 6 का मेरा बच्चा फैक्टर निकालेगा। हाँ सर। तो अब आइए ना 6 का फैक्टर निकालें जी। यहाँ पे नहीं लिखा है जी 6 का फैक्टर। एक ही चीज को कितना बार बार थकाएगा। 6 का फैक्टर ना जाने बाबू, शुरू से 10-20 बार निकाल लिया है ना, तो बार बार कितना थकाओगे। 6 का फैक्टर कितना है सर? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। अरे अब ये ना बाबू, अभी ना तुरंत निकाले 266 नंबर में क्वेश्चन। हाँ सर। 11 का फैक्टर बोला, तो 11 का फैक्टर बाबू बताइए है ये बाबू। 11 का फैक्टर निकालो। तो 11 का फैक्टर कौन कौन होगा सर? 1 के टेबल में 11, एक 11 टाइम में। आप सोचो 2 के टेबल में 11 आता है, मुंडी हिलाओ। 2 के टेबल में 11 नहीं आता। 3 के टेबल में 11 आता है, मुंडी हिलाते रहो अपना सब। आता है ताक्षी? नहीं सर। तो बाबू अभिनव सिंह, ज्यादा उत्कर जादव, 4 के टेबल में 11 आता है, मुंडी ला उत्कर जादव। 4 के टेबल में 11 आता है उत्कर जादव? नहीं सर। नहीं ताक्षी, वेरी गुड कोमल, बाई ताक्षी। 5 के टेबल में 11 आता है? नहीं आता है। बच्चा मेरा ना मस्त है, ठीक है बाबू। 6 के टेबल में बाबू अभिनव सिंह 11 आता है? नहीं आता है सर। 7 के टेबल में 11 आता है? नहीं आता है सर। कि नहीं बोला वाह मेरे लाल। अब बच्चा सब टनाटन। 8 के टेबल में अभिनव आता है बाबू? नहीं आता है सर। क्या हिताक्षी। 9 के टेबल में 11 सर? कहाँ आता है। 10 के टेबल में 11 नहीं है। 11 के टेबल में 11 एक बार में आएगा, 11 1 जा 11 होता है। मतलब 11 का फैक्टर कौन कौन से होगा मेरे भोला? 11 का फैक्टर कौन कौन सा होगा? 1 होगा, 11 होगा। अब ये दोनों में मिलान करो, कितना नंबर मिला? एक नंबर मिला। कितना नंबर मिला बोला? सिर्फ 1 नंबर मिला, है ना। सिर्फ 1 है ना मिल रहा है, जिसके सिवा कुछ और मिल रहा। कुछ और मिलता तो को प्राइम नंबर नहीं होता, एक के मिला है। तो इसलिए बाबू 6 और 11 क्या है? को प्राइम नंबर है। आशा करते सब बच्चा आप समझ गया होगा डांस करते करते, है ना। लिखिए अगला हम लोग ट्यून प्राइम नंबर जो भी रहता है ना, 268 नंबर, 10 12, है ना। हाँ सर। लिखो जल्दी से। कौन कौन बच्चा नहीं आया बाबू, सबका अटेंडेंस वगैरह थोड़ा देख लिया जाए बाबू आप लोग का।
रोल नंबर बाबू 1, अभिनव है, सरभ्य है, श्रेया है, अथर्व है, दुर्गा जी है, अरज्ञा है, रुद्र है बाबू, रुद्र है जी, रुद्र शैतान, हाँ रुद्र है, ठीक, रुद्र है, वैदिक है, निशांत, लगता है निशांत नहीं है, नहीं ना वो निशांत, अब बोला निशांत, निशांत नहीं है लगता, निशांत नहीं आया है ना, चलो बाबू, निशांत नहीं है, कै तारीख है जी, 13 तारीख है, निशांत लिखो आप लोग बाबू, निशांत का अटेंडेंस प्रीसा है, आकांक्षा है, प्रतीक है, आकाश, मयंक है ना बाबू, हाँ सर। आप लोग का बाबू अटेंडेंस डेली यहाँ बनता, आपके स्कूल से ज्यादा यहाँ फैसिलिटी है, स्कूल में भी डेली बने चाहे नहीं बने। सौम्या है, साक्षी है, श्रुति भारती है, लवन्या, उसका नेटवर्क भाग गया बाबू, 13 तारीख है ना, ठीक बोला। अनन्या बीकानेर है, सोहम है, नैतिक है, सनविका है, अंशिका आई है, भूमि, आराध्या, पीहू, अरब्या द्विवेदी, सुरभि, सुरभि भी बाबू, एचपी कहाँ गई जी, एचपी, हाँ बाबू मयंक लिखो जी, मुंह फाड़ रहा मयंक शैतान, सुरभि, हाँ चलो यहाँ पे उछल रही, ठीक है बाबू। अच्छा लवन्या है बाबू, लवन्या है, वेरी गुड बाबू, लवन्या है जी, लवन्या है बाबू, अच्छी बात है। सुरभि है, स्वस्तिका, शैतान स्वस्तिका तो थी, हाँ अरब्या द्विवेदी, डांस कर लो बाबू, जल्दी लिखो जी। स्वस्तिका कहाँ गई, यहाँ पे है स्वस्तिका सम्राट, ठीक है बाबू। आव्या नहीं है, हर्षदीप है, बीरेन है, हिताक्षी है, गणेश है, कोमल है, अंशराज है, शिवांश है, तनय है, अनुभव है, संस्कार है, अभिनव सिंह है, पहल है, आराध्या सिन्हा का नेटवर्क भाग गया। 1 2 3 4 बच्चा बाबू, है ना, आप लोग का अटेंडेंस बोला, चलो ठीक। आप लोग का बाबू कुछ, अब जो बच्चा 30 में 30 दिन आएगा उसको कुछ ना कुछ बाबू जुगाड़ करते हैं ना। नेक्स्ट बाबू, 15 बोला और कितना, 14, ये चेक कर रहा है कंपोजिट नंबर है कि नहीं, नहीं बना के भेजोगे उठा बैठी करवाएंगे जी, बहुत सारा बच्चा का होमवर्क नहीं आ रहा है, बहुत बैड हैबिट है जी, आपको गलत आता है गलत बना के भेजो, सही आता है सही बना के भेजो, लेकिन भेजो जरूर। 8 12 चेक करना बाबू, कम को प्राइम नंबर है कि नहीं है। 268 नेक्स्ट बोला, इसको कर दो 269 नंबरिंग बाबू, 268 269 बाबू, 10 15 ले लो, और 217 बोला, 6 और 9 दिए जी, 6 10 लेगा, 6 और 11 ले लो, 6 14 करो, 14 भी हो जाएगा बाबू, 6 बाबू कितना करेगा, 16 करेगा, 6 के साथ 7 कर दो, 11 कर दो, 11 है जी, 6 11 हो गया, 13 करो तो, ये 3 गो बना के भेजना है, बच्चा बहुत सारा का नहीं आता बाबू, पिटाओगे आप लोग। टेस्ट चेक कर रहे तो ये तो